जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जो भी श्रद्धालु यह ज्ञान से भरा वीडियो सुन रहे हैं, उन सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, उनकी सभी परेशानियां दूर हों। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का राज्य था। उस समय कैलाश पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था कल्याणपुर। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन के पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई धन दौलत, लेकिन उसके मन में भगवान महादेव के लिए अटूट श्रद्धा और प्रेम था। रामदीन की पत्नी का नाम था गंगा देवी। वो भी अपने पति की तरह भगवान शिव की परम भक्त थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे हरि और हरण और एक बेटी जिसका नाम था पार्वती। पूरा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उनके मन में भगवान के लिए सच्ची भक्ति थी। रामदीन रोज सुबह उठकर अपने खेत में काम करने जाता था। वो मेहनत करता था, पसीना बहाता था, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव के दूसरे किसानों के पास बड़े खेत थे, अच्छे बीज थे, लेकिन रामदीन के पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जमीन था और पुराने औजार थे। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता था और हमेशा कहता था कि भगवान महादेव जो भी देते हैं वो ठीक देते हैं। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, जिसका नाम था राजा भूप सिंह। राजा भूप सिंह के पास बहुत सारी जमीनें थीं, महल था, सोना चांदी था, लेकिन वो बहुत घमंडी था और गरीबों को बुरी नजर से देखता था। वो हमेशा अपनी दौलत का दिखावा करता रहता था और यह सोचता था कि वो अपनी मेहनत से यह सब कुछ पाया है। उसे भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन की बात है, सावन का महीना शुरू हुआ। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में पूरी दुनिया में भगवान शिव की आराधना होती है। भक्त लोग व्रत रखते हैं, गंगा जल लेकर शिवालयों में जाते हैं और भगवान महादेव से अपनी मनोकामना मांगते हैं। रामदीन ने सोचा कि इस सावन में वो भी भगवान महादेव की विशेष पूजा करेगा, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ खास नहीं था। न तो महंगे फूल थे, न ही मिठाई, न ही सोने चांदी के बर्तन। उसके पास बस एक साफ मन था और भगवान के लिए सच्चा प्रेम था। गंगा देवी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, हमारे पास तो कुछ खास नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए। दूसरे लोग तो सोने के गहने, महंगे कपड़े, मिठाई चढ़ाते हैं, हम क्या चढ़ाएंगे? रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, भगवान महादेव को दिखावे की चीजों की जरूरत नहीं है। वो तो मन की सफाई देखते हैं। हमारे पास भले ही पैसा न हो, लेकिन हमारे मन में उनके लिए सच्चा प्रेम है। यही सबसे बड़ी पूजा है। इस तरह सावन का पहला सोमवार आया। रामदीन बहुत सुबह उठा, गंगा के किनारे जाकर स्नान किया और एक लोटे में गंगा जल भरकर लाया। उसके पास कोई सुंदर कलश नहीं था, बस एक साधारण मिट्टी का लोटा था, लेकिन उस लोटे में भरा गंगा जल उसके प्रेम से चमक रहा था। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था, जो बहुत सालों से वहां था। मंदिर छोटा था और थोड़ा टूटा फूटा भी था, लेकिन वहां जो शिवलिंग स्थापित था वो बहुत पवित्र माना जाता था। कहा जाता था कि भगवान महादेव खुद इस शिवलिंग में विराजमान हैं। रामदीन अपना गंगा जल लेकर मंदिर पहुंचा। वहां कोई पंडित नहीं था, कोई सेवादार नहीं था। मंदिर की हालत भी खराब थी। चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उग आए थे। रामदीन ने सोचा कि पहले मंदिर की सफाई करनी चाहिए। उसने अपना गंगा जल एक तरफ रखा और मंदिर की सफाई शुरू कर दी। वो झाड़ झंखाड़ हटाने लगा, मंदिर के फर्श को साफ करने लगा। उसके हाथों से खून निकलने लगा क्योंकि कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि भगवान महादेव का घर साफ होना चाहिए। जब मंदिर साफ हो गया तो रामदीन ने शिवलिंग को देखा। शिवलिंग पर धूल जम गई थी। उसने बड़े प्रेम से शिवलिंग को साफ किया। फिर उसने अपना गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। उसके पास कोई घंटी नहीं थी, कोई आरती की थाली नहीं थी। वो बस अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान महादेव, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो आपको अर्पण करता हूं।
मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ आपका है। आप मुझ पर कृपा करें और मेरे परिवार का भला करें। रामदीन की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि भगवान के प्रेम में डूबने के थे। वो वहां खड़ा होकर भगवान महादेव के नाम का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर राजा भूप सिंह भी सावन के सोमवार की पूजा के लिए तैयार हो रहा था। उसके पास सोने के कलश थे, हीरे जवाहरात से जड़ी पूजा की थालियां थीं। उसने अपने नौकरों से कहा कि गंगा जल लाओ, सबसे महंगे फूल लाओ, मिठाई लाओ। उसके पास हर चीज थी जो पूजा के लिए चाहिए होती है। राजा भूप सिंह अपने महल में ही एक बड़ा शिव मंदिर बनवाया था। वो मंदिर बहुत सुंदर था, मार्बल से बना था, उसमें सोने का काम था। शिवलिंग भी कीमती पत्थर का बना था। राजा ने सोचा कि इतनी अच्छी पूजा करने से भगवान महादेव जरूर खुश होंगे। राजा ने पूजा शुरू की। उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, महंगे फूल चढ़ाए, मिठाई का भोग लगाया। उसके पास एक पंडित था जो बड़े शोर से मंत्र पढ़ रहा था। चारों तरफ धूप दीप जल रहे थे। देखने में तो लग रहा था कि बहुत अच्छी पूजा हो रही है, लेकिन राजा के मन में कोई भक्ति नहीं थी। वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसके मन में सिर्फ यह बात थी कि लोग देखें कि राजा कितनी अच्छी पूजा करता है। वो बार बार यह सोच रहा था कि भगवान उसे और भी ज्यादा धन दौलत दें, और भी ज्यादा जमीन दें। पूजा खत्म करने के बाद राजा ने भगवान से कहा, हे महादेव, देखिए मैंने आपकी कितनी अच्छी पूजा की है, इतना सारा पैसा खर्च किया है। अब आप मुझे और भी ज्यादा धन दें, मेरे दुश्मनों को हराएं और मुझे इस इलाके का सबसे बड़ा राजा बना दें। उधर रामदीन अभी भी उसी छोटे से मंदिर में खड़ा था। वो अभी भी भगवान के नाम का जाप कर रहा था। उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मांग नहीं थी। वो बस भगवान के प्रेम में डूबा हुआ था। अचानक आसमान में बादल छाने लगे। सावन का महीना था तो बारिश होना आम बात थी, लेकिन यह बारिश कुछ खास थी। पहले तो हल्की हल्की बूंदें गिरीं, फिर तेज बारिश होने लगी। रामदीन भीगने लगा, लेकिन वो वहां से हिला नहीं। वो सोच रहा था कि भगवान महादेव भी तो बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो यह बारिश क्या चीज है। बारिश और तेज होती गई। रामदीन पूरी तरह भीग गया। उसके सारे कपड़े गीले हो गए, लेकिन उसका मन अभी भी भगवान में लगा हुआ था। वो सोच रहा था कि यह बारिश भी भगवान महादेव का ही आशीर्वाद है। अचानक बिजली चमकी और एक तेज आवाज आई। रामदीन ने देखा कि शिवलिंग के चारों तरफ एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा है। वो समझ गया कि कुछ दिव्य घटित हो रहा है। उसने और भी श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि सीधे उसके दिल में गूंज रही थी। आवाज कह रही थी, रामदीन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। रामदीन घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारे भगवान महादेव हूं। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। रामदीन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैं तो बस आपसे प्रेम करता हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान महादेव की आवाज फिर आई, बेटा, तुमने मुझे सबसे बड़ी चीज दी है, तुम्हारा सच्चा प्रेम। यह संसार के सारे खजाने से कीमती है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मांगो क्या चाहिए। रामदीन ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपसे प्रेम करता रहूं, मेरे मन में कभी कोई बुरी बात ना आए और मेरा परिवार खुश रहे। भगवान महादेव खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। तुम्हारे खेत में इस साल बहुत अच्छी फसल होगी, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा पाएंगे और तुम्हारे घर में कभी खुशी की कमी नहीं होगी। रामदीन ने फिर प्रणाम किया। वो कह रहा था, भगवान, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। इतना कहते कहते वह अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। बारिश भी रुक गई। रामदीन वहीं खड़ा रह गया।
उसे लग रहा था जैसे यह सब कोई सपना हो, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सी खुशी थी। वो घर वापस आया तो गंगा देवी ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी देर कहां थे और तुम्हारे चेहरे पर यह चमक क्यों है? रामदीन ने सारी बात बताई तो गंगा देवी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान महादेव की जय हो, उन्होंने हमारी सुध ली। उस रात रामदीन को बहुत अच्छी नींद आई। उसके सपने में भगवान महादेव आए और उन्होंने कहा, बेटा, कल से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, लेकिन याद रखना, सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। अगली सुबह रामदीन अपने खेत में गया तो देखा कि उसके खेत में जो फसल लगी थी वो रातों रात बढ़ गई थी। गेहूं के पौधे मोटे और लंबे हो गए थे, दाल के पौधों पर फूल आ गए थे। यह देखकर रामदीन को बहुत खुशी हुई। उसने समझ लिया कि यह भगवान महादेव का आशीर्वाद है। उधर राजा भूप सिंह के खेतों में कुछ अलग ही हो रहा था। उसकी फसल में कीड़े लग गए थे, उसके बेल बूटे मुरझाने लगे थे। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि दवाई छिड़को, नए बीज लाओ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद गांव में एक साधु आया। वो साधु बहुत पवित्र दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति थी। वो गांव में घूम घूम कर लोगों को समझा रहा था कि भगवान सच्ची भक्ति चाहते हैं, दिखावा नहीं। राजा भूप सिंह को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि शायद यह साधु कोई बड़ा संत है। अगर इससे आशीर्वाद ले लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसने अपने नौकरों को भेजा कि साधु को महल में बुला लाओ। साधु महल में आया तो राजा ने उसका बहुत स्वागत किया। उसने कहा, महाराज, आप बहुत पवित्र लगते हैं, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी फसल खराब हो रही है, मेरे काम में परेशानी आ रही है, आप कुछ करें। साधु ने राजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूं। तुम भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करते, तुम सिर्फ दिखावा करते हो। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, यह क्या कह रहे हैं? मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे पास सबसे सुंदर मंदिर है, सबसे महंगी पूजा होती है। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, भगवान को महंगी चीजों की जरूरत नहीं, उन्हें तो सच्चे मन की जरूरत है। तुम्हारे गांव में एक गरीब किसान रहता है, रामदीन। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। भगवान उससे खुश हैं। राजा भूप सिंह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक गरीब किसान भगवान को मुझसे ज्यादा प्रिय हो? मैं तो राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है। साधु ने कहा, राजन, भगवान के यहां राजा रंक का कोई भेद नहीं है, वो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो अपने अहंकार को छोड़ना होगा। यह कहकर साधु वहां से चला गया। राजा बहुत गुस्से में था। उसने सोचा कि यह साधु झूठ बोल रहा है। एक गरीब किसान भला उससे बेहतर भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा की परेशानियां बढ़ती गईं। उसकी फसल खाल कहे बर्बाद हो गई। उसके कुछ नौकर उसे छोड़कर चले गए। उसके कारोबार में नुकसान होने लगा। वो बहुत परेशान हो गया। इधर रामदीन के घर में खुशियां आने लगीं। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसे बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिली। उसके बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। घर में सुख शांति थी। रामदीन हर सोमवार को उसी छोटे से मंदिर में जाकर भगवान महादेव की पूजा करता था। वो मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता और मन से भगवान का जाप करता। उसके मन में कोई मांग नहीं होती थी, सिर्फ प्रेम होता था। एक दिन रामदीन मंदिर में पूजा कर रहा था तो राजा भूप सिंह वहां आ गया। राजा ने सोचा कि देखता हूं यह किसान क्या करता है जो भगवान इससे इतना खुश हैं। राजा ने छुपकर देखा कि रामदीन कैसे प्रेम से मंदिर की सफाई कर रहा है, कैसे वो अपने फटे पुराने कपड़ों की परवाह नहीं कर रहा और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा है। जब रामदीन ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया तो राजा ने देखा
कि उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। रामदीन भगवान से कह रहा था, हे महादेव, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? मेरे पास तो सिर्फ यह मन है जो आपको दे सकता हूं। यह देखकर राजा भूप सिंह के मन में एक हलचल हुई। उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति वाकई में भगवान से सच्चा प्रेम करता है। यहां कोई दिखावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ शुद्ध भक्ति है। जब रामदीन की पूजा खत्म हुई तो राजा उसके सामने आ गया। रामदीन ने राजा को देखा तो वो डर गया। उसने सोचा कि कहीं राजा को यह बुरा तो नहीं लगा कि एक गरीब आदमी इस मंदिर में आकर पूजा कर रहा है। राजा ने कहा, रामदीन, डरो मत, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, जी राजा साहब, कहिए। राजा ने पूछा, तुम भगवान से क्या मांगते हो? तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? तुम्हारे घर में खुशी कैसे है? रामदीन ने सरलता से कहा, राजा साहब, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, मैं बस उनसे प्रेम करता हूं। वो जो भी देते हैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन बिना मांगे भगवान कैसे कुछ देंगे? दीन मुस्कुराया और बोला, राजा साहब, माता पिता को भी तो बच्चे कुछ नहीं मांगते, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान भी हमारे माता पिता हैं। जब हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो वो खुद ही हमारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। राजा को यह बात दिल में लग गई। उसे एहसास हुआ कि वो आज तक गलत रास्ते पर चल रहा था। वो भगवान से सिर्फ मांगता था, प्रेम नहीं करता था। वो अपनी दौलत का दिखावा करके भगवान को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति नहीं थी। राजा ने कहा, रामदीन, मैं समझ गया कि मैं गलत था, तुम मुझे सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाओ। रामदीन ने विनम्रता से कहा, राजा साहब, मैं तो एक अनपढ़ किसान हूं, आपको क्या सिखाऊंगा, लेकिन जो कुछ मैंने भगवान के प्रेम में सीखा है वो आपको बता सकता हूं। राजा ने कहा, हां, बताओ। रामदीन ने कहा, राजा साहब, पहली बात यह है कि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, न तो सोने की, न चांदी की, न महंगे फूलों की। उन्हें सिर्फ साफ मन चाहिए। दूसरी बात यह कि भगवान के सामने सभी बराबर हैं। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी उनकी संतान हैं। तीसरी बात यह कि भगवान से प्रेम करने का मतलब यह है कि हम उनकी सभी संतानों से भी प्रेम करें। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करते तो हमारी भक्ति अधूरी है। राजा भूप सिंह के मन में एक बड़ा बदलाव आया। उसे समझ आ गया कि उसके सारे दुखों का कारण उसका अहंकार था। उसने रामदीन के पैर छुए और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज से मैं भी सच्ची भक्ति करूंगा। रामदीन ने राजा को उठाया और कहा, राजा साहब, ऐसा मत करिए, हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस दिन से राजा भूप सिंह बदल गया। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया। वो भी उसी छोटे से मंदिर में आकर सच्ची भक्ति करने लगा। वो रामदीन के साथ मिलकर मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता। शुरू में राजा को लगता था कि यह काम उसके लिए नहीं है। उसे झाड़ू लगाने में, पत्थरों को हटाने में दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें आनंद आने लगा। उसे लगने लगा कि यह काम करके वो भगवान के करीब जा रहा है। एक दिन राजा ने रामदीन से कहा, मैं इस मंदिर को बड़ा बनवाना चाहता हूं, मार्बल लगवाना चाहता हूं, सोने का काम कराना चाहता हूं। रामदीन ने मना किया। उसने कहा, राजा साहब, भगवान महादेव को शक्कर की आदगी पसंद है। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हिरण की खाल पहनते हैं, राख लगाते हैं। उन्हें दिखावे की चीजों की जरूरत नहीं। यह मंदिर जैसा है वैसा ही ठीक है। हां, अगर आप चाहते हैं तो गांव के गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, यही सच्ची पूजा होगी। राजा को यह बात अच्छी लगी। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। बीमार लोगों का इलाज कराया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, विधवाओं की मदद की। जैसे जैसे वो दूसरों की मदद कर रहा था, वैसे वैसे उसके मन में शांति आ रही थी। सावन का महीना आगे बढ़ता गया। हर सोमवार को रामदीन और राजा दोनों मिलकर मंदिर में पूजा करते। अब राजा के पास भी
वही सादा गंगाजल होता था जो रामदीन के पास था। कोई फर्क नहीं था। एक दिन मंदिर में एक गरीब औरत आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो बहुत बीमार लग रहा था। औरत रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बच्चे को ठीक कर दें। रामदीन और राजा ने देखा तो उनका दिल पिघल गया। रामदीन ने औरत से पूछा, बहन क्या तकलीफ है? औरत ने रोते हुए कहा, भाई मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। डॉक्टर कहता है कि दवाई बहुत महंगी है। मैं गरीब हूं, पैसे नहीं हैं, इसलिए भगवान के पास आई हूं। राजा तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कराऊंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजा के पैर छुए और कहा, भगवान आपका भला करे। राजा ने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि इस औरत और बच्चे को सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। जब औरत चली गई तो रामदीन ने राजा से कहा, राजा साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, यही सच्ची पूजा है। राजा के मन में एक अजीब सा आनंद आया। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। उसे समझ आ गया कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो पैसे कमाने से नहीं मिलती। उस रात राजा को सपना आया। सपने में भगवान महादेव आए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बदलाव से बहुत खुश हूं। तुमने अपने अहंकार को छोड़ा है और सच्ची भक्ति का रास्ता अपनाया है। अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगली सुबह राजा उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी ही बदल गई हो। उसने अपने नौकरों से पूछा कि उस बीमार बच्चे का क्या हाल है। नौकरों ने बताया कि डॉक्टर ने दवाई दी है और बच्चे का बुखार उतर गया है, अब वो ठीक है। यह सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसके बाद से राजा की सारी परेशानियां दूर होने लगीं। उसकी फसल फिर से अच्छी होने लगी। उसके कारोबार में फायदा होने लगा। लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों की मदद में लगाता था। सावन का महीना धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। आखिरी सोमवार का दिन आया। रामदीन और राजा दोनों मंदिर में गए। उन्होंने देखा कि आज बहुत सारे लोग मंदिर आए हैं। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। रामदीन ने लोगों से पूछा, आज क्या खास बात है? सभी लोग क्यों आए हैं? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, रामदीन भाई, हम सब ने देखा है कि तुम्हारी और राजा साहब की भक्ति से कितना चमत्कार हुआ है। तुम्हारे घर में खुशी आई है, राजा साहब बदल गए हैं। हम सब भी भगवान महादेव से सच्ची भक्ति करना चाहते हैं। रामदीन को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, भाइयों, भगवान महादेव सभी से प्रेम करते हैं। आओ हम सब मिलकर उनकी पूजा करें। सभी लोगों ने मिलकर मंदिर की सफाई की। सभी ने अपने अपने घर से गंगाजल लाया था। राजा ने कहा, आज मैं सबको भंडारा खिलाऊंगा। लेकिन रामदीन ने कहा, राजा साहब, भंडारा तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों ना हम सब मिलकर कुछ लाएं। जिसके पास जो भी हो वो वही लाए। इससे सभी की भागीदारी होगी। सभी लोगों ने यह बात मान ली। किसी ने फल लाए, किसी ने मिठाई लाई, किसी ने दूध लाया। गरीब लोगों ने जो कुछ भी उनके पास था वो लाए। सभी ने मिलकर भगवान महादेव का भोग तैयार किया। जब पूजा शुरू हुई तो एक अजीब सा माहौल बना। लग रहा था जैसे पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया हो। सभी लोग एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। आवाजें मिलकर एक मधुर संगीत बन रही थीं। अचानक आसमान में बादल छाने लगे, लेकिन ये बादल सामान्य नहीं थे। इनमें से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। सभी लोगों ने ऊपर देखा तो देखा कि बादलों के बीच से भगवान महादेव का स्वरूप दिखाई दे रहा है। भगवान महादेव मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में सर्प था, माथे पर चंद्रमा था, लेकिन उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। सभी लोग जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगे। भगवान महादेव की आवाज सभी के दिलों में गूंजी, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम सभी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं।
तुमने सिखाया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी मेरे लिए बराबर हैं। भगवान महादेव ने आगे कहा, रामदीन, तुमने अपने सरल मन से मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ प्रेम था। यही सच्ची भक्ति है। फिर उन्होंने राजा भूप सिंह की तरफ देखा और कहा, भूप सिंह, तुमने अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे भक्त बनने का रास्ता चुना। तुमने सीखा कि दूसरों की सेवा ही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुमसे भी प्रसन्न हूं। भगवान महादेव ने सभी गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बच्चों, आज तुम सबने दिखाया है कि जब लोग मिलकर सच्ची भक्ति करते हैं तो कैसा चमत्कार होता है। तुमने जाति पाति, अमीर गरीब का भेद भुलाकर मिलकर मेरी पूजा की। यही मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे गांव में हमेशा खुशी रहेगी। यहां कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। तुम्हारी फसलें हमेशा अच्छी होंगी। लेकिन याद रखना, यह आशीर्वाद तब तक रहेगा जब तक तुम सच्ची भक्ति करते रहोगे और एक दूसरे की मदद करते रहोगे। भगवान महादेव ने अंत में कहा, और सुनो, सावन का यह महीना मेरा सबसे प्रिय महीना है। लेकिन सिर्फ सावन में ही नहीं, साल भर मुझसे प्रेम करो। रोज अपने काम में ईमानदारी रखो, दूसरों की मदद करो, सच बोलो। यही सच्ची भक्ति है। यह कहकर भगवान महादेव का स्वरूप धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन उनकी बातें सभी के दिलों में गूंजती रहीं। सभी लोग बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सभी के मन में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा आनंद था। आखिर में रामदीन ने सबसे कहा, भाइयों, आज हमने जो कुछ देखा है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। भगवान महादेव ने हमें बताया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अब हमें इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारना है। राजा भूप सिंह ने कहा, रामदीन भाई सही कह रहा है। मैंने आज समझा है कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में है। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा और लोगों की मदद में लगाऊंगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारे गांव में जो कुछ हुआ है वो दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल है। हमें इस बात को दूसरे गांवों में भी फैलाना चाहिए। सभी लोगों ने इस बात को मान लिया। उन्होंने तय किया कि वे दूसरे गांवों में जाकर लोगों को सच्ची भक्ति के बारे में बताएंगे। उसके बाद से कल्याणपुर गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग दूसरे राज्यों से भी यहां आने लगे। वे यहां आकर देखते कि कैसे अमीर और गरीब लोग मिलकर रहते हैं, कैसे सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। रामदीन अब भी वही सादा किसान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लोग उसे देखकर ही समझ जाते थे कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बहुत से लोग उससे सच्ची भक्ति का रास्ता सीखने आते थे। रामदीन सभी से कहता था, भाइयों, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो एक साधारण किसान हूं। लेकिन जो कुछ मैंने भगवान महादेव के प्रेम में सीखा है वो आपको बता सकता हूं। सच्ची भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप मंदिर में घंटों बैठकर माला जपते रहें। सच्ची भक्ति का मतलब यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी रखें, दूसरों से प्रेम करें, किसी का नुकसान न करें। राजा भूप सिंह भी अब पूरी तरह से बदल गया था। उसने अपने महल का एक हिस्सा स्कूल बना दिया था, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने एक अस्पताल भी बनवाया था, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। राजा अक्सर कहता था, पहले मैं सोचता था कि राजा होना मतलब यह है कि लोग मेरी सेवा करें, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि राजा होने का मतलब यह है कि मैं लोगों की सेवा करूं। गांव के दूसरे लोग भी अपनी अपनी तरह से भगवान की सेवा करते थे। कोई बीमार लोगों की देखभाल करता था, कोई अनाथ बच्चों की मदद करता था, कोई बुजुर्गों का ख्याल रखता था। एक साल बाद फिर सावन का महीना आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग जानते थे कि यह वो महीना है जिसमें उन पर भगवान महादेव की विशेष कृपा हुई थी। इस बार सावन के पहले सोमवार को हजारों लोग गांव आए। दूर दूर से लोग आए थे कि वे भी उस जगह पर जाकर भगवान महादेव की पूजा करें जहां उन्होंने दर्शन दिए थे। रामदीन और राजा भूप सिंह ने मिलकर सभी का स्वागत किया। उन्होंने सभी के लिए
खाना पुब्बे आयसा पुब्बा बिशापाद्य को इन्हें का इंतजाम किया, रहने की व्यवस्था की। जब पूजा शुरू हुई तो वही छोटा सा मंदिर हजारों लोगों से भर गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। सभी को लगा कि जैसे मंदिर बड़ा हो गया हो। पूजा के दौरान एक साधु आया। वो वही साधु था जो पिछले साल राजा भूप सिंह को समझाने आया था। राजा ने उसे देखा तो तुरंत उसके पैर छुए। राजा ने कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। सच्ची भक्ति तो तुम्हारे अंदर पहले से ही थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखें खोली। असली श्रेय तो रामदीन को जाता है जिसने तुम्हें प्रेम से सिखाया। साधु ने आगे कहा, और सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। जो भगवान महादेव तुम्हें दिखाई दिए थे वो वाकई में भगवान महादेव थे, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच में ही होते हैं। हर उस व्यक्ति में होते हैं जो दूसरों की मदद करता है। हर उस व्यक्ति में होते हैं जो सच्चा प्रेम करता है। रामदीन ने साधु से पूछा, गुरुजी, तो क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है? साधु ने कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, भगवान तो हर जगह हैं। हर इंसान में हैं, हर जानवर में हैं, हर पेड़ पौधे में हैं। मंदिर बस हमें याद दिलाने के लिए होते हैं। असली मंदिर तो हमारा दिल है। इस बात को सुनकर सभी लोगों की समझ और भी साफ हो गई। उन्होंने समझ लिया कि भगवान को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को साफ रखना है और दूसरों से प्रेम करना है। साधु ने अंत में कहा, अब तुम लोगों का काम यह है कि इस संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। हर गांव में, हर शहर में जाकर लोगों को बताओ कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उस दिन से रामदीन, राजा भूप सिंह और गांव के दूसरे लोगों ने यह काम शुरू किया। वे दूसरे गांवों में जाकर लोगों को सच्ची भक्ति के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए कोई जाति पाति नहीं देखनी चाहिए, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान शिव आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय शिव शंकर।